Good morning, everyone. I welcome you on my channel that is Mission ICG. So आज का हमारा मिशन है कि वी आर गोइंग टू नो अबाउट द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द असिस्टेंट कमांडेंट कोस्ट गार्ड एग्जामिनेशन, जो कि अब सीजी कैट एग्जामिनेशन के नाम से जानी जाती है। पहले तो हमारा था कि एग्ज़ाम जो होती थी वो ऑफलाइन उसका सिलेक्शन होता था, लाइक जैसे डिग्री के परसेंटेज के ऊपर था। बट रिसेंटली अब कोविड के टाइम जैसा कि हमने देखा कि सबको जैसे अच्छे अच्छे परसेंटेज मिलने शुरू हो गए, सो उन्होंने फॉर अ बेटर सिलेक्शन उन्होंने एक सीजी कैट नाम का ये जो एग्जामिनेशन है वो इंट्रोड्यूस किया है। एंड दैट इज़ अ गुड थिंग कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल गेट अ अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड गेटिंग सिलेक्टेड इन द इंडियन कोस्ट गार्ड। सो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के अंदर कि जो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड कहता है कि दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। थर्ड ईयर मतलब कि लास्ट ईयर आई एम सेइंग, जिनका 3 ईयर ग्रेजुएशन होता है उनके लिए थर्ड ईयर, और जिनका इंजीनियरिंग होती है उनके लिए फोर्थ ईयर। सो देयर्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन कि थर्ड ईयर मतलब कि क्या, लास्ट ईयर, लाइक देयर आर टू फेजेस इन दी लास्ट ईयर ऑल्सो, कि जैसे ही कोई सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर जस्ट एंटर हुआ है क्या वो एलिजिबल है, या फिर जो नोटिफिकेशन आती है वो जनवरी के टाइम में तब वो एलिजिबल है, विच इज़ पॉसिबल। सो वो हम देखेंगे। तो वी आर हियर ऑन दी आईसीजी मेन वेबसाइट, दैट इज़ बाय सीडैक। सो यहाँ पे हमने ओपन किया है आईसीजी कमांडेंट जीडी मेल, उसकी हम एलिजिबिलिटी या फिर सभी जो उसका शेड्यूल है वो हम देखने जा रहे हैं। सो दैट इज़ असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी मेल। सो यहाँ हमें दिख रहा है कि असिस्टेंट कमांडेंट की एज क्या है, 21 to 25 ईयर्स। एलिजिबिलिटी कंडीशन है शुड होल्ड अ डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ओके। मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट, ठीक है, ये भी दैट वी नो। अभी हमें देखना है कि फाइनल ईयर, अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, लाइक read this statement carefully कि candidates appeared in the final year or final semester exam and awaiting result are allowed to apply provided that they should not have any present back papers. Such candidates should be able to submit provisional or original degree certificate issued by the university only at the time of final selection board. ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कि हमें एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने दिया जाएगा। जो भी लास्ट ईयर कैंडिडेट है उनको एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही उनको प्रॉब्लम आएगी पीएसबी में, यानी प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, वहाँ पे भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जो बोनाफाइड बोनाफाइड जो आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज के प्रिंसिपल है वो बोनाफाइड देंगे, विच विल शो दैट कि आप लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। सो दैट विल बी इनफ फॉर टू अपीयर इन द पीएसबी एग्जामिनेशन। पर जब एफएसबी एग्ज़ाम होगा, एफएसबी एग्ज़ाम के वक्त आपको अपना फाइनल ईयर का मार्कशीट या फिर प्रोविजनल मार्कशीट आपको लाना होगा। तो अभी हम देखेंगे कि फाइनल सिलेक्शन बोर्ड कब होता है, इससे हमें आइडिया आएगा कि व्हेन वी नीड टू प्रोड्यूस अवर दिस फाइनल ईयर मार्कशीट। अभी यहाँ पे देखना सीजी कैट फर्स्ट बैच की इन्फॉर्मेशन हमें दी है। लुक एट द सीजी कैट फर्स्ट बैच। पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट जनवरी फरवरी, रजिस्ट्रेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट एज पर एडवर्टाइजमेंट, ओके। अभी हम पीएसबी के पास आएंगे, ठीक है। जून में पीएसबी होगी। सो अभी जो कैंडिडेट जिसका लास्ट ईयर चल रहा है, तो लास्ट ईयर चल रहा है मतलब अगर वो जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम देगा, अगर जिस कैंडिडेट का लास्ट ईयर चल रहा है और वो अभी जनवरी फरवरी मंथ में उसका जो लास्ट ईयर का जो सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर, वो कंप्लीट हुआ होगा। सो उस कैंडिडेट के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि जनवरी फरवरी में तो एंड अप टू जुलाई अक्टूबर तक तो रिज़ल्ट ईज़िली आ जाता है। मई के महीने में आपका जो फाइनल ईयर रिज़ल्ट है वो प्रोविज़नल जो मार्कशीट है वो ईज़िली आ जाती है। सो जो फाइनल ईयर में है वो लाइक सीजी कैट फर्स्ट बैच के लिए वो ईज़िली एलिजिबल होंगे। पर हम सीजी कैट सेकंड बैच की बात करेंगे। अभी कंसिडर क्या करना है कि अभी एक ऐसा स्टूडेंट है जो लाइक ही हैज़ सेकंड ईयर में था और सेकंड ईयर से अभी पास आउट होके वो थर्ड ईयर में गया, फिर लास्ट ईयर में गया। अभी वो सेकंड ईयर से लास्ट ईयर में गया, तो उसका जो अभी-अभी वो एंटर हुआ है जुलाई के मंथ में जो थर्ड ईयर में, क्या वो बच्चा एलिजिबल है? इज़ दैट स्टूडेंट एलिजिबल टू जॉइन टू फिल दिस फॉर्म ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? कि जो अभी-अभी
थर्ड ईयर में एंटर हुआ है या लास्ट ईयर में एंटर हुआ है जून जुलाई के महीने में, जैसे आप सी जी कैट सेकेंड बैच का पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जून जुलाई में जो है एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी. सो इज दैट स्टूडेंट एलिजिबल, दैट वी नीड टू सी. अभी सबसे पहले देखना कि इसकी पीएसबी कब होगी, जनवरी. अब जनवरी में पीएसबी होगी. सपोज यू क्लियर एवरी एग्जामिनेशन, आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, अभी आप पीएसबी के लिए चले गए. अभी पीएसबी के लिए हमें तो पता है कि पीएसबी के लिए आपका मार्कशीट इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको मार्कशीट देने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू विल गो विद द हेल्प ऑफ बोनाफाइड, यू विल बी एबल टू अपीयर इन द पीएसबी एग्जामिनेशन. अब बात आती है एफएसबी की. एफएसबी कब है? फरवरी में फरवरी से मई के बीच में कभी भी हो सकती है एफएसबी, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड. तो अभी क्या है कि लाइक पीएसबी तो क्लियर कर ली, फरवरी के मंथ में तो रिजल्ट नहीं आता लास्ट ईयर. अभी फरवरी के मंथ में तो एग्ज़ाम्स का टाइम होता है, फरवरी मार्च के महीने में. सो रिजल्ट आर नॉट मच पॉसिबल. बट मई के महीने में मेनी ऑफ द कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है जो अपना प्रोविजनल मार्कशीट है वो प्रेजेंट कर देती है. सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपकी एफएसबी जो है वो मई महीने के अंदर आ जाए, and if you get a provisional mark sheet, then it is very very possible for you to that attempt will be also counted. So you should also fill the form when you have just entered the last year. जब आप लास्ट ईयर जस्ट एंटर करते हैं तब भी लाइक यू शुड ट्राई टू फिल दिस फॉर्म, यू शुड डेफिनेटली फिल द फॉर्म. देर इज सम चांस कि जो आपका अटेम्प्ट है दैट माइट बी अ ओरिजिनल अटेम्प्ट. और जो फर्स्ट बैच है जब जनवरी फरवरी में आप फॉर्म भरोगे वो तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी ओरिजिनल अटेम्प्ट. सो दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर अबाउट कोस्ट गार्ड एग्जामिनेशन की. अगर आप लास्ट ईयर में अभी एंटर भी हुए हैं और लास्ट ईयर में प्रेजेंट है तो यू शुड फिल डेफिनेटली फिल दिस सी जी कैट फॉर्म. सी जी कैट फॉर्म और सी जी कैट एग्जामिनेशन है, देन यू आर एलिजिबल फॉर इट. And later on after this PSB FSB there will be medicals, then issue of appointment letter, and then you will join the prestigious academy, Indian Naval Academy. So just look at these things and complete your preparation to join the Indian Coast Guard.